ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। हम लोग पहुँच गए थे चैप्टर 6 में और हमने 34 श्लोका तक कर लिया था। आगे बढ़ते हैं श्लोका नंबर 35 पे। और कैसे प्रभु जिद करते हैं दो ब्राह्मण के घर में भोजन करने के लिए, यानी जो एकादशी का जो प्रसाद होता है वो पाने के लिए वो कैसे जिद करते हैं कि मुझे उनके घर जाकर वो वाला जो एकादशी का प्रसाद है वो ही ग्रहण करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं। जगदीश्वर श्री चैतन्य देव एकमात्र भक्ति के वशीभूत हैं। भक्ति बिना चैतन्य गोसाई नहीं जानी, अनंत ब्रह्मांड यार लोमकूपे गणी। तो उस दिन मुझे लोमकूप का समझ नहीं आ रहा था। लोमकूप यानी हमारा जो रोम होता है, एक एक जो हमारे शरीर पर जो एक एक बाल होते हैं, रोम होता है, वो भगवान के एक एक रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड जन्म लेता है। तो वो उस बारे में लिखा था कि जिन श्री चैतन्य गोसाई के लोमकूप में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, उनको भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता। भगवान को हम भक्ति से भी नहीं जान सकते, मतलब भगवान को समझने की बात हम कभी सोच ही नहीं सकते हैं। ये भगवान हम पर कृपा करेंगे तो हमको थोड़ा बहुत भगवान हमको समझ में आते हैं। अदरवाइज़ वो जो थोड़ा बहुत है वो सिर्फ भगवान की स्वयं की कृपा है। उनकी कृपा के बिना हम भगवान के बारे में कभी कुछ नहीं जान सकते। मतलब हम कैसे सोच सकते हैं जिनके एक एक रोमकूप में अनंत कोटि ब्रह्मांड निवास करता हो, वहाँ पर मतलब वो कितने विशाल है, वो कैसे हैं, उनको जब समझना अपनी बुद्धि से बल से तो इम्पॉसिबल है। जब भगवान हम पर कृपा करते हैं तब जाके हम थोड़ा सा उनको जानने का चेष्टा कर सकते हैं। या हमें ऐसे फील होता है कि हमें तो बहुत बड़ी चीज़ें फील होती है। हमें ये भी फील होता है कि हम भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, पर अभी हमारे अंदर कोई प्रेम वगैरह नहीं है भगवान के लिए। हमें ऐसे फील होता है कि मतलब ये सब जब प्रेम होगा तब मुख से ये निकलेगा कि मुझे भगवान से कोई प्रेम नहीं है, तब हमें सच दिखाई देगा। जब तक हमें सच नहीं दिखता है तब तक हमको क्या लगता है कि हमें भगवान से प्रेम है या हमें संसार से प्रेम है, इन्हीं ऐसी बातें लगती है। बट जो रियल में जब प्रेम होगा तब हमें रियल में दिखाई देगा कि हमें किसी से कोई प्रेम है ही नहीं, हमारे अंदर एक बूंद भी नहीं है प्रेम। तो जिन श्री चैतन्य गोसाई के लोमकूप में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, उनको भक्ति के बिना कोई नहीं जान सकता। ना ही जानी जिनको जाना नहीं जा सकता, यानी ना ही जानी मतलब जिनको जाना नहीं जा सकता। गणी गणना के योग जीव की उपाधियुक्त चेष्टा से कभी भी चैतन्य देव के प्रति भक्ति का उदय नहीं होता। जिनके हृदय में आत्मवृत्ति भक्ति उदित हुई है वे ही चैतन्य देव को समझ सकते हैं। श्री चैतन्य नारायण के लोमकूप में अनंत हेयर पोल्स में अनंत ब्रह्मांड अवस्थित हैं, ऐसी सारे वेद बताते हैं। नित्यदास गण ही प्रभु की बाल्य लीला दर्शन करने में समर्थ है। हे न प्रभु विप्र शिशु रूपे क्रीड़ा करे, चक्षु भरी देखे जन्म मेरा किंग करे। तो इस प्रकार प्रभु एक ब्राह्मण बालक के रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। जो उनके जन्म के दास हैं वे ही इन लीलाओं को नेत्रों में देख पाते हैं। जो परम सुकृतिशाली और प्रति जन्म श्री भगवान की नित्य किंकर हैं, वे ही नयन सार्थक करके इन ब्राह्मण शिशु की शैशव लीला का दर्शन करते हैं। संतोष हैला सबा पाए उपहार, अल्प अल्प खिचु प्रभु खाइला साबार। तो उन्होंने जो वो पकवान बनाए थे प्रभु को नैवेद्य देने के लिए, तो उसमें से भगवान ने क्या किया,
निमाई ने सब में से थोड़ा अल्प लेकर थोड़ा सबको उन्होंने पाया। उन सब उपहारों को प्राप्त कर प्रभु को संतोष हुआ और उन सब में से थोड़ा भोजन कर लिया उन्होंने। अपने भक्तों के प्रदत्त अन्न भोजन से निमाई का क्रंदन बंद हुआ। हरि से भक्त तेरा प्रभु उपहार खाए, रुचिला सकल वायु प्रभु रा इच्छाए। तो प्रभु हर्ष के साथ भक्त प्रदत्त उपहार पाते हैं। अपनी इच्छा से अब प्रभु की प्रबल इच्छा शांत हो गई है। तो इस तरह भगवान अपनी इच्छा से ही सब कुछ पाते हैं और अपनी इच्छा से ही वो शांत होते हैं। हरि 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 से बोलाए सर्वजने, खाए आर नाचे प्रभु आपन कीर्तने। तो सब लोग आनंद से हरि हरि बोलने लगे। प्रभु अपने कीर्तन में नाच रहे हैं और खा भी रहे हैं। आपन कीर्तन यानी श्री गौर सुंदर साक्षात भगवान श्री हरि स्वरूप है, इसलिए उनका एक नाम गौर हरि है। इसलिए श्री हरि कीर्तन उनका अपना ही कीर्तन है। निमाई की अन्य बालकों के भांति भक्षण रीति, कठो फैले भूमि ते कठो करो गाय, यही मत लीला करे त्रिदशेरा राय। तो वे कुछ भोज्य द्रव्य पृथ्वी पर डाल देते हैं, कुछ कीर्तनकारियों पर फेंक देते हैं थे और इस प्रकार त्रिदशे राय लीला कर रहे थे। मैंने जो जीवों के त्रिदशे राय, जो जीवों के आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक इन तीन प्रापों को नष्ट करते हैं। त्रिदशे यानी इन तीन दशाओं को जो समाप्त करते हैं, अथवा जिनका एक साथ में जन्म, स्थिति और नाश या बाल्य, यौवन और बुढ़ापा, ये तीन अवस्था विशिष्ट अथवा जो माने ये तीनों ही वो एक साथ उनमें प्रेजेंट होता है। तो वही जन्मदाता भी है, वही सबका पालन करता भी है और वही सबको विनाश भी करते हैं। वही आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक इन तीन तरह के तापों को नष्ट भी वही करते हैं। तो इसी तरह वो सब पर जैसे छोटे बच्चों की तरह वो सब जितना भोजन वो पा नहीं रहे उससे ज़्यादा वो नीचे ज़मीन पर गिरा रहे हैं और जो उनके पास है उसको जो संकीर्तन कर रहे हैं, हरि भरी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी डालते जा रहे हैं। ये प्रभु रे सर्ववेदे पुराने बाखाने, हे ना प्रभु खेले सच्ची देवीरा अंगाने। तो जिन प्रभु को की महिमा सब वेद पुराण आदि बखान करते हैं, वही प्रभु श्री सच्ची देवी के आंगन में खेल रहे हैं। दुबिया चांचल्य रसे प्रभु विश्वम्भरा, संहति चपले यत द्विजेरा कोडारा। तो प्रभु श्री विश्वम्भर जब चांचल्य रस में डूबते तो सब चंचल विप्र बालक भी उनके साथ मिल जाते। यानी जब वो अपनी चंचलता के कारण वो किसी को परेशान करते या मस्ती करते तो उनके साथ जो बाकी के बच्चे थे वो भी उनके साथ हो चलते। सबार सहित गिया पड़े नाना स्थाने, धरिया राखी ते नहीं पारे को न जाने। तो इस तरह उन सब के साथ चपलता करते करते प्रभु अनेक स्थानों पर गिर पड़ते, कोई भी उनको पकड़कर रख नहीं पाता था। अन्य शिशु देखी लेकर आए कुतूहला, सेहा पारी हास करे बाजाए कुंडला। तो जब कहीं अन्य बालकों को देखते तो उनसे भी कौतुक करने लगते, अपनी ही तरह दूसरे बालक को देखते तो उनके साथ भी वो शरारत करते और वे बालक भी परिहास करते। तब उनका आपस में विवाद आरंभ हो जाता। तो दोनों एक दूसरे से बहस करना शुरू कर देते, एक बोलता कुछ तो उसके जवाब में दूसरा कुछ बोलता, तो इस तरह दोनों में विवाद आरंभ हो जाता। प्रभु रा बालक सब जिने प्रभु बले, अन्य शिशु गण यत सब हारी चले। तो प्रभु पक्ष के सब बालक प्रभु के बल से जीत जाते और अन्य सभी बालक जो होते जो प्रभु का साथ नहीं देते, उनसे विवाद कर रहे होते, वो सब हार जाते। धूलाए धूसर प्रभु श्री गौर सुंदरा, लिखन कालेर बिंदु शोभे मनोहरा। तो प्रभु श्री गौर सुंदर के धूली दूसरे समस्त अंगों पर लिखने की स्याही के बिंदुओं की शोभा मनोहारिणी होती थी। जो जिस कलम से वो लिखते तो उसके लिए जो स्याही यूज़ होती थी, पहले इंक पेन यूज़ होता था, तो ये तो उससे भी पुराना समय है। तो तब वो लोग
पेन की जगह लकड़ी को ही ऐसे पॉइंटेड बनाकर उसको इंक में डुबाकर फिर उससे लिखते थे। तो उनका वो इंक जो होता था, जो स्याही होती थी, वो पूरे उनके शरीर पर लगी हुई होती थी। माने पूरा उनका शरीर पहले तो खेलते मस्ती करते मिट्टी से भरा होता, उसके बाद जो स्याही लिखने की स्याही होती उससे भी उनका पूरा शरीर अंगों पर वो स्याही लिखने वाली स्याही के डब्बे होते। पढ़िया शूनिया सर्व शिशु गण संगे, गंगा स्नाने मध्याह्ने चले न बहुरंगे। तो पढ़ सुनकर प्रभु मध्याह्न में आनंद पूर्वक सब बालकों के साथ गंगा स्नान के लिए चल देते थे। जब उनकी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म होती तो स्कूल ख़त्म होने के बाद क्या करते, वो अपने बाकी के सारे सहपाठी जो मित्र बालक हैं उनको लेकर उनके साथ गंगा स्नान के लिए चल देते थे। गंगा में सब बालकों के साथ निमाई की जल क्रीड़ा। मज्जिया गंगाए विश्वम्भर कुतूहली, शिशुगण संगे करे जल फेला फेली। तो गंगा में डुबकी लगाकर कौतुकी विश्वम्भर बालकों के साथ एक दूसरे पर जल फेंका फेंकी करते थे। इस तरह बहुत ही मज्जिया मने मगन होकर डूब कर वो नहाते थे। नदिया संपत्ति वाके बलिते पारे, असंख्यात लोग एको घाट स्नान करे। तो नदिया की जो संपत्ति अर्थात शोभा का कौन वर्णन कर सकता है, जहाँ एक एक घाट पर असंख्य लोग स्नान करते थे। तो उसके गंगा जी के जो घाट हैं नादिया में, नदिया बोलते हैं, तो वहाँ पर एक एक घाट पर अनेक असंख्य लोग, एक एक घाट पर बहुत बहुत सारे लोग स्नान करते थे। जैसे अभी हम लोग ने कुंभ मेले में कैसे देखा कि हर घाट पर कितने कितने लोगों की भीड़ होती थी, तो इसी तरह यहाँ भी हर घाट पे असंख्य लोग स्नान करते थे। कते का व शांत दांत गृहस्थ सन्यासी, ना जानी कते का शिशु मिले तहीं आसी। तो कितने ही शांत दांत गृहस्थ, शांत यानी शांत रस वाले डिवोटी, इसी तरह शांत दांत गृहस्थ सन्यासी और ना जाने कितने ही बालक वहाँ स्नान करने के लिए आकर मिलते थे। सबरे लैया प्रभु गंगाए सातारे, शने डूबे शने भासे नाना क्रीड़ा करे। तो सब बालकों को साथ में लेकर प्रभु गंगा में तैरते, खूब यानी खूब मस्ती करते, वो खूब डूबते, डुबकी लगाओ, ऊपर आओ, नीचे जाओ, इस तरह खूब मस्ती करते, पूरी तरह मगन होकर वो गंगा जी के स्नान का आनंद लेते। जो गंगा जी की इच्छा थी, जब कृष्ण यमुना जी में स्नान करते थे, खूब आनंद देते थे यमुना महारानी को, तब गंगा जी के मन में भी इच्छा थी कि कभी तो ऐसा हो कि कृष्ण मुझे भी वो आनंद दे। तो अब वो उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। जल क्रीड़ा करे गौर सुंदर शरीरा, सबाकार गाय लगे चरण नीरा। तो सुंदर शरीर वाले श्री गौर सुंदर जब जल क्रीड़ा करते तो उनके चरणों का जल अन्य सबके शरीर पर लगता। सबे माना करे तबु दिशे न माने, धरी देव के नहीं पारे एक स्थाने। सबके मना करने पर वे किसी को भी नहीं मानते थे। एक स्थान पर स्थिर न रहने के कारण कोई उन्हें पकड़ भी नहीं सकता था। इस तरह श्री गौर सुंदर जब जल में खेलते थे तो उनके जो चरणों का जल होता था वो सबके शरीर पर लगता था। तो ये तो सब पर कृपा बरस रही थी। और फिर वो इतनी शरारत करते कि सब उनको मना भी करते, तो वो एक स्थान पर स्थिर रहने वाले नहीं, कोई उन्हें पकड़ भी नहीं सकता था और वो किसी की बात को मानते भी नहीं थे। बारंबार सबको स्नान के श्रम स्वीकार में प्रवर्तन, पुनः पुनः सबारे कराए प्रभु स्नान, कारे छाए कारो अंगे कुलोला पदाना। तो किसी को छू देते तो किसी के शरीर पर जल का मुंह में पानी भर के किसी के ऊपर कुल्ला कर देते। और कभी जैसे नियम होता है ना कि कोई स्नान करता है तो फिर जिसने स्नान नहीं किया तो वो जाकर उसको नहीं छूना चाहिए, लेकिन ये कोई स्नान करके आता है तो उसको जाकर छू देते और फिर उसको दोबारा स्नान करना पड़ता है। इसी तरह मुंह में गंगा जी का जल भर के मुंह में खुला करके उसको उसके ऊपर मुंह से उसके ऊपर फेंक देते। इस तरह प्रभु सबको बारंबार स्नान करवाते। तो जिसके ऊपर वो मुंह में पानी भर के फेंक देते तो क्या करता, उसको दोबारा जाके स्नान करना पड़ता। फिर अगर कोई किसी को छू देते, कोई स्नान करके आ रहा है तो उसको फिर से जाकर स्नान करना होता।
तो इस तरह वो सबको बार बार ये श्रम करवाते रहते, स्नान करवाने का। ना पाइया प्रभु ना गली विप्रगणे, सबे चाली लेना तारा जन के रास्थाने। तो प्रभु को ना पकड़ पाने के कारण सब विप्रगण जो ब्राह्मण हैं इनके पिता के पास आते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। शुना शुना ओहे मिश्र परम बांधवा, तोमार पुत्रेर अपनाए कही सबा। भाल मते करीते ना पारी गंगा स्नान, केहा बोले जल दिया भांगे मोरा ध्यान। तो सबने कहा, हे परम बांधव मिश्रवर, सुनिए सुनिए, हम सब आपको आपके पुत्र के अन्यायपूर्ण व्यवहार की बातें सुनाते हैं। जिस तरह उन्होंने गोकुल में कृष्ण ने सबको परेशान कर रखा था और सब आके माँ यशोदा से शिकायत करते थे, ठीक उसी तरह अब यहाँ पर जो ब्राह्मण हैं जिनको वो परेशान कर देते थे, ब्राह्मण को नहा स्नान बार बार वो स्नान करते, वो बार बार उनको वापस स्नान करने के लिए लगा देते। तो अब ये सब चीज़ों से ये लोग परेशान होकर आकर मिश्रा से शिकायत कर रहे हैं कि सुनिए, हम सब आपके पुत्र के अन्यायपूर्ण व्यवहार की बातें सुनाते हैं, जिसके कारण हम लोग अच्छी तरह गंगा स्नान भी नहीं कर पाते हैं, इतना परेशान करके रखा है। तो कोई कहने लगा कि वो जल फेंककर हमारा ध्यान भंग कर देता है। मैंने वो जब जल में खड़े होकर पूजा अर्पण करना चाहते हैं तो उनके ऊपर जल फेंक देता, जिससे कि उनका ध्यान भंग हो जाता। आरो बोले, कारे ध्यान कर एही देखा, कली युगे नारायण मुई पर देखा। फिर कहता है कि अरे तुम किसका ध्यान करते हो, देखो कलयुग में मैं ही प्रत्यक्ष नारायण हूँ। तो वो तो सत्य ही बोल रहे हैं कि मैं ही नारायण हूँ। जब वो किसी के ऊपर कुल्ला करके पानी डाल देते तो वो तो उसको और पवित्र कर रहे हैं, वो किसी को छू देते तो वो और पवित्र हो जाता। अगर उनके चरणों में पानी लग के किसी को चला जाता तो वो तो उनके चरणों को स्पर्श करके ही तो गंगा जी बनी है। तो ये वो तो सब पर कृपा बरसा रहे हैं, लेकिन सबको लग रहा है कि ये परेशान कर रहे हैं। केहा बोले मोरा शिवलिंग करे चूड़ी, कोहा बोले मोरे लई पालाए उत्तरी। केहा बोले पुष्प धुरवा नैवेद्य चंदना, विष्णु पूजी वर सज्जा विष्णुरा आसना। आमी करी स्नान हेता बैसे से आसने, सबे खाई परी तबे करे पालायने। तो अब सब शिकायत कर रहे हैं कि कोई कहता कि वह मेरा शिवलिंग चुरा कर ले जाना। वो पूजा करने के लिए शिवलिंग रख के लोग गंगा के तीर पर या किनारे पे बैठ के शिवलिंग का पूजा भी करते हैं। तो वो शिवलिंग लगते तो वो पूजा करते करते शिवलिंग चुरा कर ले जाते। फिर कोई कहता कि मेरा दुपट्टा लेकर, यानी जो वो ऊपर पहनने वाला जो दुपट्टा होता है तो उसको बोलते हैं उत्तरी बोलते हैं, तो वो उठाकर लेकर भाग जाते। फिर कोई कहता कि जो हम पूजा करने के लिए पुष्प, दुर्वा घास, नैवेद्य, चंदन आदि जो विष्णु पूजा की सामग्री है और विष्णु जी का जो आसन होता है वो रखकर मैं तो उधर स्नान करने लग जाता हूँ और इधर आपका बालक उस आसन पर आकर बैठ जाता है और वहाँ सारा नैवेद्य खाकर तथा माल आदि खुद ही पहन लेते हैं और भाग जाते हैं। पूजा भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही उठा के सब अपना बस पूजा की सामग्री। मैंने एक तरह से हम जब उसको देखें तो क्या लगता है कि भगवान कितनी कृपा कर रहे हैं कि हमको तो मंदिर में पूजा करने के लिए मंत्र बोलना पड़ता है, मैंने बड़ा नियम कायदा फॉलो करना पड़ता है, तब हमको लगता है कि हाँ भगवान ने अब स्वीकार किया होगा ना, तभी भी मन में पता नहीं लगता। पर यहाँ पर इन्होंने बस सामग्री रखी है, रख कर जाके स्नान कर रहे हैं और भगवान आके खुद ही अपना सारा सामग्री यूज़ कर लेते हैं, खुद ही अपनी पूजा खुद ही करवा लेते हैं। आरो बोले तुम्ही के ना दुख भाव मने, यार लागी कैला से ही खाइला अपने। फिर ऊपर से कहता कि तुम अपने मन में दुखी क्यों होते हो, जिसके लिए ये सब तुमने किया था वही स्वयं आकर खा लिए। तो वो सच ही बोल रहे हैं कि जिसके लिए तुम ये सब पूजा अर्चना ये सब करने के लिए रखा था तो वो उन्होंने आकर स्वयं ही खा लिया। तो एक्चुअली में वो बैठ के तो खुद ही पा गए। यार लागी आपने जिनके उद्देश्य से, यार लगी यानी आपने जिनके उद्देश्य से तुमने ये सब पूजा सामग्री और नैवेद्य आदि अर्पित किए हैं, उन्होंने स्वयं ही ये सब ग्रहण कर लिए हैं। यहाँ पर निर्विशेष केवल द्वैतवादी विचार करते हैं कि प्रभु बाल्यकाल में
अहम ग्रहोपासक थे। और किंतु मायावादियों का ऐसा विचार वास्तव में उनके वस्तु ज्ञान अभाव का ही प्रदर्शन करता है। श्री चैतन्य देव जो मायावादी होते हैं, जिनका विचार मायावादी है, वो क्या बोलते हैं कि भगवान अपने बाल्य लीला में बहुत ही ज़्यादा अहम या अहंकार है रखते हैं, तो अहम ग्रहोपासक। लेकिन ये मायावादियों का विचार है, क्योंकि वो भगवान के स्वरूप को नहीं जानते, वो नहीं मानते कि भगवान वास्तव में उनका कोई स्वरूप होता भी है, तो इसलिए वो इस तरह सोच रखते हैं। उनके वस्तु ज्ञान अभाव का ही प्रदर्शन करता है। जैसे कि हमें कितना आनंद आ रहा है भगवान की इन लीलाओं से, ऐसा आनंद मायावादियों को नहीं आता। तो इस तरह उनको लगता है कि भगवान बहुत अपना अहंकार दिखा रहे हैं। तो श्री चैतन्य देव सच्चिद आनंद विग्रह मूल नारायण वस्तु जीव की तरह उनमें नाम नामी देह देही भेद नहीं है। उनका नाम और वो दोनों सेम है। उनका देह भी स्पिरिचुअल है, वो हमारी तरह मटेरियल नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म उनकी तनुज ज्योति मात्र है। और जो ब्रह्म जिनको ये मायावादी मानते हैं, वो क्या है? वो उनके तन से निकली हुई ज्योति मात्र है। इसलिए जो निर्विशेषवादी मायावादी की कल्पना उनको स्पर्श नहीं करती, वे उससे अतीत अधोक्षक वस्तु है। इसलिए जो मायावादी से वो भगवान की इन लीलाओं को समझ ही नहीं सकते। जो जानते ही नहीं कि भगवान एक व्यक्तित्व है, वो कैसे भगवान की इन लीलाओं को सुन सकते हैं या उसको आनंद प्राप्त कर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि भगवान कैसे नवद्वीप वासियों पर कैसी अपार कृपा कर रहे हैं कि आपको बैठ के उनकी पूजा तक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उनको नैवेद्य ऑफर करने के लिए कोई प्रार्थना बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद आते हैं। आपने बस उनका सोचा कि हम उनकी पूजा करेंगे, उनकी सामग्री रख दी, वो आकर स्वयं ही उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो कैसी भगवान कृपा कर रहे हैं, कैसी उनकी करुणा है कि किसी को कोई पूजा के लिए कोई नियम भी नहीं फॉलो करना है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जो गौर हरि के रूप में आए हैं, तो वो सिर्फ प्रेम बांटते हैं और कुछ नहीं। केहा बोले संध्या करी जलेता नामिया, दूब दिया लैया याय चरणे धरिया। केहा बोले आमार ना रहे सजी धूती, केहा बोले आमार चोराए गीता पुथी। केहा बोले पुत्र अति बालक आमार, करने जल दिया तारे कांदाया पार। केहा बोले मोर पुष्ट पृष्ठ दिया कांधे चढ़े, मुई रे महेश बलि झाप दिया पड़े। केहा बोले वैसे मोर पूजार आसने, नैवेद्य खाया विष्णु पूजाए आपने। स्नान करी उठिले बालू का दे आंगे, यते का चापल शिशु से तार संगे। स्त्रीवा से पुरुषवा से कराए बदल, परिवार बेला सबेला जाए विकल। तो ये पूरी उनकी लिस्ट है कि वो क्या क्या करते हैं। कोई कहने लगा, जब मैं गंगा जल में खड़ा होकर संध्या कर रहा होता हूँ, तब यह डुबकी लगाकर मेरे पाँव पकड़कर खींच ले जाता है। और फिर कोई कहने लगा कि मेरे पुष्प चयन पात्र, जिसमें वो फूल चयन करके फूल रखते हैं, वो पात्र और धोती को ही उठा कर ले जाता है। कोई कहने लगा मेरी गीता की पोथी को ही छुड़ा कर ले गया, यानी मैं उनकी भगवद गीता को ही छुड़ा कर ले जाते हैं। किसी ने कहा कि मेरा लड़का अभी बहुत छोटा है, या उसके कान में जल डाल देता है जिससे वो बहुत रोता है। किसी ने कहा मेरी पीठ पर पैर रखकर कंधे पर चढ़ जाता है और मैं ही महेश हूँ, ऐसा कहकर गंगा में कूद जाता है। कोई कहने लगा मेरे पूजा के आसन पर स्वयं बैठ जाता है और नैवेद्य खाकर अपनी ही विष्णु पूजा करने लगता है। हम स्नान करके ऊपर उठते हैं, तब हमारे शरीर पर रेत डाल देता है। जितने भी चंचल बालक हैं, वे सब इसके साथ रहते हैं। कभी कभी स्त्रियों और पुरुषों के कपड़े बदल कर रख देता है, जिनको पहनते समय सब लज्जा में निकले। तो जिनकी धोती होती है वो लेडीज़ को पहननी पड़ती है, जिनकी साड़ी होती है वो पुरुषों को पहननी पड़ती है। तो इस तरह वो सब उनसे बहुत परेशान हुए पड़े हैं। परम बांधव तुम्हें मिश्र जगन्नाथ,
नित्य एई मत करे कहिरु तोमार, दुई ब्रहेरो नहीं उठे जला है ते, देहा वाता हार भाल ठाकी वे के मते। तो हे जगन्नाथ मिश्र, आप हमारे परम बांधव हैं, एक दिन की बात नहीं है, ये प्रतिदिन ऐसे ही व्यवहार करता है, तभी तो हम कहने आए हैं, हम लोग रोज परेशान हो गए हैं। तो 2 पहर तक ये जल से बाहर ही नहीं निकलता, बताओ फिर इसका शरीर कैसे ठीक रहेगा। मैंने इतनी देर तक वो जल में क्रीड़ा ही करते रहते हैं, उसमें से बाहर नहीं आते, तो इससे तो बीमार पड़ जाएगा ना। हेना काले पार्श्ववर्ती यते का बालिका, कोप मने आई लेना सची देवी यथा। तो उसी समय पड़ोस में रहने वाली सब बालिकाएं जो यंग गर्ल्स हैं, वो सची देवी के पास क्रोधित होकर आ पहुंची, वो भी गुस्से में आके पहुंच गई। अब वो माँ सची से शिकायत कर रही हैं कि सची रे संबोधिया सबे बोले ना वचना, सुना ठाकुर रानी निजा पुत्रेरा करम, वसन कराए चूरी बोले अति मंद, उत्तर करिले जल दे करे द्वंद, व्रत करी वारे यता आनी फूल फला, छड़ाइया फेले बल करिया सकला, स्नान करी उठिले बालू का दे अंगे, यते का चपल शिशु से तारे संगे, अलक्षिते आशी करने बोले बड़ा बोल, केहा बोल मोर मुखे दिले का कुलोल, ओकदार विची दे के शेरे भीतरे, केहा बोले मोरे चाहे विवाह करीवारे। तो वे सब सची देवी को संबोधित करते हुए कहने लगी कि हे ठाकुरानी, अपने पुत्र की करतूतें सुनिए, वह हमारे वस्त्रों को चुरा लेता है, हमसे बहुत बुरे शब्द बोलता है, जब कुछ उत्तर दो उसके बदले में तो वो हमारे ऊपर जल फेंकता है और झगड़ने लगता है। हम व्रत करने के लिए जो जो फल फूल ले जाती हैं, जबरदस्ती हमसे छीन कर फेंक देता है। स्नान करके आने पर वह हमारे शरीर पर रेत फेंक देता है, और अन्य जो चंचल बालक है, शरारती बच्चे, वे भी सब इसके साथ रहते हैं। छिप कर आता है और हठात कान के पास आके जोर से चित्कार कर देता है, यानी जोर से चिल्ला पड़ता है, छिप के आके कान के पास जोर से चिल्ला देता है। और कोई कहने लगी कि आज इसने मेरे मुख पर कुल्ला कर दिया, उनके मुख पर ही कुल्ला कर दिया। फिर हम सब के बालों में आंकड़ा का फल चिपका देते हैं। वो कांटे वाला एक फल होता है, छोटा छोटा होता है, बच्चे खेलते हैं उससे, तो वो जो उसको बालों में लगा तो वो वहीं पे अटक जाता है, तो वो भी उनके बालों में लगा देते थे। तो कोई कहने लगी मुझसे तो यह विवाह करने की भी बात करता है, यानी उनसे कहता है कि मुझसे विवाह कर लूँ। इस तरह वो सबको बहुत परेशान कर रहे हैं। प्रतिदिन यही मते करे व्यवहार, तुम्हारा निमाई कीवा राजन कुमार। तो वो प्रतिदिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे तुम्हारा निमाई कोई राजकुमार हो। पूर्वे सुनी लान ये नंदेरा कुमार, सेई मत सबे करे निमाई तोमार। तो पूर्व काल में जैसे श्री नंद के कुमार यानी कृष्ण के विषय में सुना जाता था, उसी प्रकार तुम्हारा निमाई सब आचरण करता है, बिल्कुल कृष्ण की तरह आचरण करते हैं। तो दुखे बाप मायेरा बलिवा ये दिने, तथा शने कोंदला हैवा तो मासने। तो दुखी होकर जिस दिन हम अपने माता पिता से ये सब बातें कहेंगे, उस दिन आपके साथ उनका झगड़ा हो जाएगा। अभी तक तो हमने अपने माँ बाप से कुछ कहा नहीं, सीधे आके तुमसे ही बोल रहे हैं। तो बालिकाएं कहने लगी कि हम जिस दिन अत्यंत दुख के साथ अपने माता पिता के निकट ये सब बोल देंगे, तो उस दिन निश्चय ही हमारे माता पिता आकर तुमसे झगड़ा करेंगे। निवार है ना झाट आपन छाओ लाल, नदी आए है ना कर्म कभू नहीं भाल। इसलिए आप अपने छोटे बालक को झट से रोक दें। नदियाँ नगरी में ऐसा आचरण करना कभी भी अच्छा नहीं है। यहाँ पे सब इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, क्योंकि नदियाँ में लक्ष्मी जी और सरस्वती जी का बहुत सुंदर संगम है। वहाँ सभी लोगों के पास बहुत लक्ष्मी भी है और सबके पास बहुत विद्या और ज्ञान भी है। तो ऐसे मतलब इतने जेंटलमैन टाइप लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ऐसे बालक करेगा तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है नदिया के लिए। सुनिया सेना महाप्रभु जननी, सबे कोले करिया बलेना प्रियावनी। तो ये सब सुनकर महाप्रभु की माता ये सब बातें सुनकर बहुत जोर से हंस पड़ती है और सबको गोदी से लेकर प्रियवानी, तो सब
छोटी बालिका है तो सबको अपने गले से लगाती हैं, उनको गोदी में लेकर फिर बोलती है कि नीमाई आइले अजी बाढ़िया मुँह बांधिया, आर्यन उपद्रव नहीं करेगिया। तो आज निमाई के घर आने पर उसको मैं बांध कर लाठी से मारूंगी, जिससे वह फिर और ऐसे परेशान नहीं करेगा, ऐसे उपद्रव नहीं करेगा। शरीरा चरण धूलि लाए सबे शिरे, तबे चाली ने पुनः स्नान करी वाले। तो ये सब सुनकर सबने सच्ची माता को सब शांत हो गए कि माँ सच्ची अब उनको छोड़ेगी नहीं। तो ये सुनकर सबने सच्ची माता की चरण धूलि लेकर अपने सिर पर धारण किया, सबने उनके चरण स्पर्श किए और सभी वापस दोबारा गंगा घाट पर जाते हैं स्नान करने के लिए। प्रभु के अत्याचार से सबका भ्रम में रोषाभास होने पर भी वस्तुतः आंतरिक संतोष है। यानी ऊपर से तो सब दिखा रहे कि वो उनसे परेशान है, लेकिन अंदर से सबको संतोष मिल रहा है, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं। तो जो हमारी आत्मा है वो तो आनंदित ही होगी ना भगवान जी के साथ। यते का चापल्य प्रभु करे यार सुन सने, परमार्थे सबार संतोष बड़ा मने। तो प्रभु जिनके साथ जितनी भी चंचलता करें, वास्तव में उससे उन सबके मन में बड़ा संतोष होता है। कौतुक के छल से मिश्र के निकट अभियोग मात्र से ही मिश्र का क्रोध से निमाई के उद्देश्य तर्जन। अब वो अपने बाबा को कैसे दिखाते हैं कि जैसे वो बड़े ही सीधे साधे और बहुत ही ओबीडियंट बच्चे हैं। ये बाकी के लोग तो बेकार भी उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कौतुक के कहिते आई सेना मिश्र स्थाने, शुनि मिश्र तर्जित गर्जे सदम्भ वचने, निरवधि एहि व्याभार करे सबारे, भाल मते गंगा स्नान ना दे करिवारे, एहि झाट यार तार षष्ठी करिवारे, सबे राखी लेहा केहा राखी थे ना पारे। तो वे कौतुकवश मिश्र के पास कहने आए थे कि उनकी बात सुनकर श्री मिश्र क्रोधयुक्त होकर तर्जन गर्जन करने लगे। निरंतर सबके साथ ऐसा ही व्यवहार करता है, लोगों को अच्छी तरह गंगा स्नान भी नहीं करने देता। अभी शीघ्र ही उसे दंड देने के लिए जाता हूँ, देखिए मुझे कौन रोक सकता है। तो इस तरह वो बोल रहे हैं कि मैं अभी जाता हूँ और उनको निमाई को दंड देता हूँ। तो मिश्रा ऐसे बोल रहे हैं उनके बाबा। क्रोध करी आखन चलीला मिश्रवरा, जानीला गौरांग सर्वभूतेरा ईश्वरा। तो इस तरह बहुत क्रोधित होकर, बहुत गुस्से में मिश्रा घर से निकलते हैं और घर से चलते हैं और वहाँ पर गौरांग महाप्रभु जो कि अंतर्यामी है, वो सब जान लेते हैं कि अब उनके बाबा बहुत गुस्से में आ रहे हैं। तो बालकों के बीच निमाई की गंगा जल निकला। गंगा जले केली करे श्री गौर सुंदरा, सर्व बालकेरा मध्य अति मनोहरा। तो उस समय सब बालकों के साथ बीच में सेंटर में श्री गौर सुंदर गंगा जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। गंगा जी में सब बच्चों के साथ मिलकर वो सेंटर में है और सब वो खेल रहे हैं नदी में, और वो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं उन बच्चों के बीच में। कुमारी का साबे बोले सुना विश्वम्भरा, मिश्र आई लेना एही पाला हसतवरा। तो सब कुमारियों ने कहा सुनो विश्वम्भर, देखो मिश्रा जी आ रहे हैं, जल्दी भाग जाओ। कुमारी यानी जो यंग गर्ल्स हैं वो बोलती हैं, अर्थात अविवाहिता बालिका। क्रुद्ध मिश्र के आगमन से बालिकाओं का भागना। शिशु गाना संगे प्रभु याए धरी वारे, पलाइला ब्राह्मण कुमारी सब डरे। तो सब जो लड़कियां थी, यंग गर्ल्स थी, वो देखकर मिश्रा को बहुत डर गई। तो उनको देख के वो भाग खड़ी हुई। अन्य बालकों के साथ प्रभु को पकड़ने के लिए जगन्नाथ मिश्रा को आते देखकर सभी ब्राह्मण कुमारियाँ, जो ब्राह्मण की छोटी बेटियां हैं, वो डर के मारे भाग गई। साबारे सिखाए मिश्रा स्थाने कहीवार, स्नाने नाही आई सेना तो मारा कुमार, सेई पठे गेला घर पड़िया सुनिया, आमराओ आछी एई ताहार लागिया। तो प्रभु ने सब बालकों को मिश्र के समीप इस प्रकार कहने के लिए सिखाया कि आपका पुत्र तो अभी स्नान करने आया ही नहीं है। तो अपने फ्रेंड्स को उन्होंने अच्छा खासा पढ़ा लिया है, सबको बोल दिया है कि जब उनके बाबा आए तो क्या बोलना है कि
निमाई तो यहाँ आया ही नहीं अभी तक स्नान करने, वो तो स्कूल में है। तो वो तो आज पढ़ सुनकर उसी मार्ग से सीधा घर चला गया। स्कूल छूटते ही वो यहाँ नहीं आया, वो तो सीधा घर चला गया। हम तो यहाँ आकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब निमाई आएगा स्नान करने के लिए। सिखाइया आर पते प्रभु गेला घर, गंगा घाटे आसिया मिलीला मिश्रावर। तो इस प्रकार सबको सिखा पढ़ा कर प्रभु दूसरे रास्ते से घर चले गए और उधर तो इस तरह उन्होंने अपने फ्रेंड्स को अच्छे से पढ़ा दिया है कि क्या बोलना है उनके बाबा को। और यहाँ पर वो दूसरे रास्ते से घर की ओर निकल पड़े। आशिया गंगार घाटे चारी दिखे चाहे, शिशु गना मधे पुत्रे देखी ना पाए। तो गंगा घाट पर आकर उन्होंने चारों ओर देखा, परंतु बालकों के बीच में अपने पुत्र को कहीं भी नहीं देख पाए, क्योंकि वो तो पीछे से निकल गए। मिश्रा जी गया सेना विश्वंभरा कटी गेला, शिशु गना बोले आजी स्नाने ना आएला। सेही पथे गेला घरा पढ़िया सुनिया, सबे आची एई तार अपेक्षा करिया। तो मिश्रा जी ने बालकों से पूछा कि विश्वंभर कहाँ है। तो उत्तर में शिशुगण ने कहा कि वो आज स्नान करने आया ही नहीं, वो तो पढ़ सुनकर उसी रास्ते से सीधा घर चला गया। हम सभी यहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारी दिखे चाहे मिश्रा हाथे बाड़ी लिया, तर्ज गर्ज करे बड़ा लाग ना पाइया। तो हाथ में छड़ी लिए मिश्रा ने चारों ओर देखा, परंतु पुत्र का कुछ भी अता पता ना पाकर तर्जन गर्जन करने लगे, जोर जोर से बोलने लगे। कौतुके याहार निवेदन कैला गिया, सेई सब विप्र पुनः बोलाए आसिया। भय पाई विश्वंभर पालाइला घरे, घरे चलो तुम्ही किछु बोल पाछे तारे। तो जिन ब्राह्मणों ने मिश्रा के पास आकर प्रभु का जो अन्याय निवेदन, यानी जो उन्होंने जो शिकायत की थी जिन लोगों ने, उन सभी ब्राह्मणों ने पुनः कहा मिश्रा जी से कि मिश्रा जी, विश्वंभर आपके डर के मारे घर को भाग गया है, आप घर जाइए, उससे कुछ कहना नहीं। इस तरह सबका मिश्रा को अपने घर भेजना और निमाई के पुनः अत्याचार से निमाई को मिश्रा के हाथों में अर्पण अंगीकार करना, यानी आर बार आशी यदि चंचलता करे, आमराई धरी दीवा तो मारे गोचरे। तो अब दूसरी बार यदि वह चंचलता करेगा तो हम स्वयं उसको पकड़कर आपके पास लेकर आएंगे। तो उन ब्राह्मणों ने इस तरह मिश्रा को बोला। कौटुके से कथा कही लाए तो स्थाने, तोमावाई भाग्यवान नहीं त्रिभुवने। तो हमें तो कौतुक से ये सब बातें कही थी, वास्तव में आपके समान भाग्यवान त्रिभुवन में कोई नहीं है। से हेना नंदन यार गृह माझे थाके, की करीते पारे तार शुदा त्रिषा सोके। उस जैसा नंदन जिसके घर में हो, उसका भूख प्यास शोक आदि क्या कर सकते।